इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत स्वागत। पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो पूरे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एक गहरी भावना पैदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा और शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा को अपने मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्रियों कार्यालय से हटा दिया, उसको लेके पूरा देश आहत है। इस बात को मेरी पार्टी ने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी पुरजोर तरीके से उठाया और पूरे देश को अवगत कराया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर और शहीद आजम भगत सिंह जी को लेकर के कैसी गलत भावनाएं हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। इस देश के अंदर शहीद भगत सिंह जी का अपमान हो, कोई देशवासी नहीं सहेगा। इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो, कोई देशवासी नहीं सहेगा। जब छुपने की जगह नहीं मिल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी, जो मालवीय से निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने पेश करने का प्रयत्न किया। और दुख तब हुआ जब उन्होंने विधानसभा के पटल को भी इस कारण से मिसयूज किया। मेरे यहां शहीद भगत सिंह पार्क है, जो बहुत ही सम्मान से, जहां क्षेत्रवासियों ने सन 2008 में, तब भी क्षेत्र के लोगों ने ही, उनमें से एक मेरे साथ बैठे हैं श्री सतीश नांगिया जी, ये उसके फाउंडर हैं, भगत सिंह स्मारक समिति के फाउंडर हैं। तो सबसे पहले उस पार्क में 27/9/2008 को इस प्रकार की मूर्ति स्थापित की गई थी। अब ये मूर्ति स्थापित की गई 27/9/2008 को। इस मूर्ति का जब भाजपा एमसीडी के अंदर शासन में थी, ये पार्क एमसीडी का है, एमसीडी के पार्क में इस मूर्ति के साथ छेड़खानी हुई, इनकी नाक तोड़ दी गई, इनका खंडन कर दिया गया। बहुत लोगों में आहत हुई, बहुत लोग आहत हुए, बहुत लोग परेशान हुए। हमने बहुत प्रयत्न किया जब भाजपा नगर निगम में थी कि सरकारी पैसे से इस मूर्ति की या तो रिपेयर हो या पुनः स्थापना हो। हमारे लाख प्रयासों के बावजूद भाजपा शासित नगर निगम ने उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जैसे हम एमसीडी में आए तो हमने इस पे फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद 23 मार्च 2024 को हमने वहां पे नया मूर्ति स्थापित किया, जो कि ये है। यानी साल भी नहीं हुआ है नई मूर्ति को स्थापित हुए। आप देख सकते हैं इसमें जो इनका ही वीडियो है, उसके अंदर डेट बकायदा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे दिखेगा आपको डेट। जहां से सतीश उपाध्याय जी बोल रहे हैं, उनके पीछे ही शिलापट लगा हुआ, शिलापट के ऊपर लिखा है 23 मार्च 2024, और ये मूर्ति है। मूर्ति ये वाली है जो वहां ढका हुआ है, ये मूर्ति है। बकायदा शहीद आजम के हाथ में भारतीय तिरंगा है, और ये मूर्ति हमने स्थापना की क्षेत्रवासियों के साथ मिलके, अपने पर्सनल फंड से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके हमने मूर्ति की स्थापना की। साल भी नहीं हुआ है। वहां पे सतीश नांगिया जी साहब भी थे और काफी सारे लोग थे। मैं चाहता हूं थोड़ा वीडियो चला के दिखा दें कि जो उस वक्त का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम, थोड़ा लाइट ऑफ कर दो, चला दीजिए। आपके पीछे लाइट में स्विच होगा।
आगे चलो, फॉरवर्ड करो। हम ये सांस ले रहे हैं शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की बदौलत। आज के दिन वो देश की खातिर हंसते हंसते फांसी पर लटक के हम लोग इकट्ठे हुए, तो हम 5-7 लोग इकट्ठे होकर अपने एमएलए श्री ईश्वर भारती जी के पास गए कि भारती जी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये मूर्ति खंडित हो गई है। उस वक्त हमने ₹1,00,000 इकट्ठा करके ये मूर्ति हमने लगवाई थी। और आप हमारे क्षेत्र के एमएलए, तो हम तो अपनी रिक्वेस्ट आप ही के पास लेके जाएंगे, किसी वर्ग के पास रहेंगे तो भारती जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भारती जी ने हमारी बात को सुना, अपने ऑफिस के अंदर हमें बिठाया, पूरा इज्जत मान दिया हमें। और भारती जी उसी समय ही इन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी, इधर फोन कर उधर फोन कर, भी फंड कैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे अरेंज करना है। अब हमें नहीं मालूम उन्होंने कैसे अरेंज किया, कैसे नहीं किया। आज ये स्टेचू आपके सामने है, जोरदार तालियां भारती जी के लिए। आगे देखो, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब भगत सिंह जी भारती जी के लिए भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। थोड़ा और फॉरवर्ड कर दो। सितंबर 2008 में लगा था वो बस उसको रोक दें। ये मूर्ति हमने स्थापना की, ये स्थापना की हमने 23 मार्च 2024 को। अब ये क्योंकि जिस प्रकार से भगत सिंह जी की प्रतिमा हटाने के अपराध के कारण भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में थू-थू हो रहा है, उसका बचाव इस प्रकार से अपने उनके विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी ने किया, जो कि सरासर गलत है। अपने ट्वीट में और सदन के पटल पे भी उन्होंने कहा कि 3 साल पहले खंडित हुआ था ये मूर्ति। आप देख सकते हैं कि 23 मार्च 2024 को साल भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से गलत बयानी करके जनता गुमराह करने का प्रयत्न किया। भाजपा के शासन काल में जो खंडित मूर्ति हुई थी, उसको अपने पैसे से, आर्थिक मदद से क्षेत्र की जनता के साथ इस प्रकार से हमने पुनः स्थापना की, बेहतरीन मूर्ति के साथ स्थापना की, शानदार मूर्ति के साथ स्थापना की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में तनिक भी देश के शहीदों के लिए प्रेम नहीं है। झूठ बोलने को आदी हो गए हैं वो। वे जिस पार्टी का सिस्टर कंसर्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पे 50-52 साल तिरंगा नहीं फहराया हो, वो बात करे राष्ट्र के अंदर शहीदों को लेकर के, बहुत हास्यास्पद लगता है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सही तरीके से उनको घेरा है। आज वो उनके पास सवालों का जवाब नहीं आम आदमी पार्टी के, क्यों उन्होंने प्रतिमाएं हटाई वहां से, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और शहीद भगत सिंह जी का। तो मैं गहरी निंदा करता हूं जिस प्रकार सतीश उपाध्याय जी ने झूठ बोला जनता के सामने और सदन के पटल पे भी। मैं स्पीकर साहब का संज्ञान में लेकर के आऊंगा कि सदन का पटल का मिसयूज हुआ है। और ये बात आपके जरिए जनता को बताना चाहता हूं कि सोमनाथ भारती शहीद आजम के रास्ते पे चलने को हमेशा उत्साहित रहता है, और उस प्रेम का ही कारण रहा कि अपने विधानसभा कार्यकाल में अपने
विधानसभा परिसर के अंदर भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का हमने प्रतिमा का अनावरण किया था पहली बार, और इसलिए किया था कि जब भी वहां से कोई विधायक गुजरे सदन के अंदर जाने के पहले ये बात देख पाए कि किन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, एक आदमी बताओ बीजेपी का जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया। एक आदमी बताओ बीजेपी का जिसने अपने जान को निछावर किया देश के ऊपर। तो ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता कि झूठ बोल करके जनता गुमराह करे। और ये बड़ा हास्यास्पद रहा कि जिस वीडियो में बोल रहे हैं उनके सिर के पीछे ही लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है 23 मार्च 2024, फिर बोल रहे 3 साल से खंडित था मूर्ति। तो ये बातें, ये झूठ आपके जरिए दिल्ली के हर निवासी तक, मालवीय नगर विधानसभा के हर निवासी तक और देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना था कि भारतीय जनता पार्टी देश के शहीदों के प्रति तनिक भी भाव नहीं रखती। और इसी कारण से उन्होंने भगत सिंह जी की और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की उन्होंने मूर्तियां, अपने प्रतिमाएं हटाई सीएम कार्यालय से, मंत्रियों कार्यालय से, और उसको बचाने के चक्कर में और झूठ बोल बोल करके जनता गुमराह करने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। सर, आगे की क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? नहीं, प्लानिंग तो देखिए ये है कि एक्सपोज वो हो चुके हैं। जिस प्रकार से प्रतिमा हटाई सबने देखा, जगह वहां पे और थी, प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगाने के लिए जगह और थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटा करके प्रतिमा लगाना सबसे बड़ा अपराध ही है। और इनके मन में बाबा साहब के प्रति पता नहीं क्या घृणा है। पार्लियामेंट के अंदर परिसर में उनकी मूर्ति हटाई गई, सुंदरता को लेकर के ये बाबा साहब को हटा देते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और इनके मन में ना तो संविधान के प्रति कोई आदर है, ना बाबा साहब को लेकर कोई आदर है, ना भगत सिंह जी को लेकर कोई आदर है। और ये जो झूठ मेरे क्षेत्र के विधायक ने बोला है उसके लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष साहब को अप्रोच करूंगा कि सदन का पटल मिसयूज किया गया। ये उनका दायित्व है कि सदन का पटल मिसयूज ना। सर, उन्होंने कहा कि जिस दीवार पे फोटो लगी थी वो आम आदमी पार्टी ने फोटो वहां का खींच के नहीं दिखाया, जिस दीवार पे नहीं लगी थी वो वहां का फोटो उन्होंने दिखाया। देखिए क्या है कि उनसे जो गलती हुई है उनको तरीका नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। जिस स्थान पे बाबा साहब की मूर्ति लगी थी उस स्थान से हटाया गया और कोने में कहीं लगा दिया गया। तो बात यह उठता है कि बाबा साहब से बड़े हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? यह सवाल है, देश के सामने यह सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़े हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर या नहीं? इस बात को भाजपा नहीं मानती है क्योंकि उनको हटा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगाया गया। सवाल यह है जी, आप बोला जाएंगे? मैं चाहता हूं कि जो संस्थापक थे इस मूर्ति के वो भी अपने 2 शब्द रखें। ये जो मूर्ति लगी थी ये सन 2008 में मालवीय नगर वेलफेयर फोरम की तरफ से कुछ साथी थे हमारे, जगदीश सिंह बिट्टू जी, अशोक मालकानी जी, नरेश मलिक जी और हरजाई साहब, और उसके बाद जो हमारे इसराइल भाई जी, बब्बर जी, इन सब ने मिलके हमने एक 2008 में मूर्ति लगाई थी। और उसके बाद खंडित हो गई, काफ़ी समय तक हम अप्रोच करते रहे, कोई काम नहीं बना। फिर सन 2024 में हम अपने विधायक सोमनाथ भारती जी के साथ मिले, इन्होंने हमें बताया कि नहीं मैं जितना बन सकेगा करूँगा। तो फिर उस 24 में इन्होंने ये मूर्ति को दोबारा से फाइबर की अच्छी मूर्ति बनवाकर दोबारा स्थापित की। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। धन्यवाद।